नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। सबसे पहले मैं 3 तारीख को जो श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन, समस्त बहनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, उनके भाई शतायु हों और उनको ज़िंदगी भर उनकी रक्षा करते रहें। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक विचित्र सा अनुभव, विचित्र सा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि शायद यूट्यूब में शायद पहली दफ़ा हो रहा है। इसको अगिया बैताल साधन कहते हैं, समझे ना। तो ये आज से बहुत साल पहले, कम से कम नहीं होगा तो 25-30 साल पहले, इतना तो होना ही चाहिए। मैं बाबूगंज में रहता था। वहाँ पर किराए के मकान में रहता था। वहाँ मेरे लैंडलॉर्ड थे श्री तेजनारायण जी, तेजनारायण वर्मा, जो कि जो है क्या कहते हैं, इस समय तो खैर बूढ़े हो गए होंगे, हैं अभी भी, बहुत ही सज्जन आदमी थे। उनके मकान में एक सज्जन आए थे किसी गांव से, बूढ़े से थे। तो वो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा दिखा रहे थे। एक चमत्कार उन्होंने दिखाया कि घास फूस मंगवाया और उड़द की दाल थोड़ी सी मंगवाई और उस पर फूंका मंत्र और घास फूस पर, सूखी घास फूस पर मारा और भगभगा के जल गया। तो मैंने कहा, मैं भी पास में बैठा था, मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने ये विद्या तो सीखी नहीं थी, है ना। तो मैंने कहा, महाराज ये विद्या मुझको भी सिखा दो, मुझको बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, मतलब ना नुकुर टाल मटोल करते, लेकिन मैं तो भैया जैसे जोंक हो या मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी हो, पीछा नहीं छोड़ती। उस तरह मैंने पीछा में चिपक गया तो चिपक ही गया। 10-15 दिन बाद मैंने उनको कन्विंस कर लिया और उनसे ये विद्या प्राप्त की। विद्या बहुत सरल है, चाहे तो आप देख सकते हैं। उसी बाबूगंज के जो मतलब क्या रामा सिंह इंटर कॉलेज का साथ लगा हुआ मकान है, उसके जस्ट रोड के उस पार एक छोटा सा, मतलब चारों तरफ दीवारों से घिरा, छत नहीं थी, एक पूजन स्थल था। वहाँ का लोग बाग पूजा करते थे, देवी की स्थापना थी। मतलब वो जो छोटे छोटे से पत्थर वगैरह रखे थे, उनको देवी मान के पूजा होती थी। वहाँ मैं पूजा करता था। धीरे धीरे उस स्थान पर लोगों की कृपा हुई और वो एक अब बहुत अच्छा प्रतिष्ठित मंदिर बन गया है। उसमें मेरे जो हैं पट शिष्य हरिप्रसाद जी पूजन करते थे, अब उनका बेटा पूजन करता है, मेन पुजारी वही है, समझे ना। तो वहाँ पर जो माँ काली की प्रतिमा है, उसकी स्थापना मैंने ही की थी। प्रतिमा की स्थापित प्राण प्रतिष्ठा सारे कम मैंने ही किए थे, है ना। आज भी लोग बाग वहाँ पर मुझको बड़े आदर के साथ देखते हैं। तो ये मैं बता रहा था अगिया बेताल। सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र 4-5 लाइन का है, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ओम अगिया बैताल महाबैताल, बैठ बैताल अग्नि, अग्नि तेरे मुख में, सवामण अग्नि महाविकराल फट स्वाहा। समझे ना। ओम अज्ञा बैताल महाबैताल, बैठ बैताल अग्नि, अग्नि तेरे मुख में, सवामण अग्नि महाविकराल फट स्वाहा। ओम अज्ञा बैताल महाबैताल, बैठ बैताल अग्नि, अग्नि तेरे मुख में, सवामण अग्नि महाविकराल फट स्वाहा। ये तो भैया मंत्र है, करना बहुत सहज है। आप जो हैं प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए स्नान करने के बाद आप जो हैं अपने जो स्थान बनाया है पूजन स्थल, वहाँ पर एक आसन बिछा दीजिए, या कोई कच्ची ज़मीन हो तो उसको गोबर से लीप के उस पर आसन बिछा के अपने सामने कुछ सूखे घास फूस पहले से रख लीजिएगा, उड़द के दाने आप रख लीजिएगा और छुहारे रख लीजिएगा, पंचमेवा जिसे कहते हैं, जिसमें अखरोट, छुहारा, बादाम, चिरौंजी और चिलगोजा ये रख लीजिएगा, है ना। इतनी चीज़ें आपको चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती ये सब तो होती है, वो जो अब पुष्प ये सब होती है। आप अगली अग्नि बैताल का आह्वान करिएगा कि हे अग्नि बैताल, मैं ये पूजन करने जा रहा हूँ, मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, आप मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मन स्थल में पधार कर मेरी पूजन को स्वीकार कीजिए। ऐसा कहते हुए आप अग्नि बैताल के जो है काल्पनिक मूर्ति के ऊपर आप पुष्प, गंध, अक्षत और जो है धूप बत्ती और दीपक, इनसे आप अच्छी तरह से पंचोपचार पूजन करने के बाद उनको जो है आप आसन पर बैठ के मंत्र बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होकर बैठ के मंत्र जाप करिए। जो मंत्र अभी मैंने बताया, ओम आज्ञा बैताल महावैताल, बैठ बैताल अग्नि, अग्नि तेरे मुख में, सवामण अग्नि महाविकराल फट स्वाहा। समझ ना। इसको आप जाप करिए।
इसको आपको 21 दिन तक लगातार करना है। लगातार मतलब रोज़ाना, प्रतिदिन, है ना। और ये रात्रिकालीन पूजा होती है, रात्रि में ही की जाती है, समझे, तो रात्रिकालीन कीजिएगा। छुहारा और ये जो पंचमेवा आपको मैंने बताया उसको रोज़ रखिएगा। सूखे घास आप ज़रूर रोज़ रखिएगा, उड़द के दाने ज़रूर रखिएगा। आप जो है रोज़ प्रैक्टिकल के रूप में थोड़े से उड़द के दाने दाहिने हाथ में लेके मंत्र पढ़ते हुए उस घास फूस में डालिएगा। अग्नि जल जाए तो समझिए आपकी विद्या सिद्ध हो गई, नहीं तो आप 21 दिन तक लगातार करें, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। इसमें पागलपन और विश्वास होना जरूरी होता है। ये बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं। जो हमारे नए नए जो जिन्होंने तंत्र में वो किया, या जो पुजारी लोग हैं जो घर में जो हवन वगैरह कराते हैं तांत्रिक, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। हवन कुंड बिछाया, सबको अग्नि उग्नि लगाई और उड़द के दाने में मंत्र पर छाए से मारा, भक्क से अग्नि हुई और जो है हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, है ना। हाँ, क्या नाम होगा। मैं तो खैर एक बार कर नहीं पाया क्योंकि मैंने सीख तो लिया था, मंत्र भी जाप कर लिया था सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, इसलिए कि मेरे उस समय बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर कालांतर में ये हमारे दिमाग से निकल गया। आज मैं मंत्र महाराणा पढ़ रहा था तो मुझको एक जगह आज्ञा बेताल का हुआ आया, तो मैंने मतलब अपने पोथी पत्र निकाला तो उसमें से ये आज्ञा बेताल जो मैंने लिख के रखा था वो मिल गया, ठीक है ना। और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था हमको, अपने घर में नहीं, हमको ले गए थे बांस के एक जंगल में, वहीं पर फैजाबाद रोड पे एक थोड़ी दूर पर बांस का जंगल था, वहाँ पर ले गए थे। और उन्होंने मंत्र उड़द के दाने में मंत्र पढ़ते बांस के जंगल में फेंका, धगधगा के अग्नि जल उठी। मैंने कहा थामो बाबा जी, नहीं तो ये पूरा अग्नि सब बेकार पूरा जला के बांस, क्योंकि सूखे बांस थे हरे हरे, तो अग्नि लगती तो बहुत तेल लगती तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती, जंगली जानवर और कीट पतंगे और चिड़ियाएँ सब मर जाती। इसलिए वो तो उन्होंने उसका मंत्र थामने का मंत्र, बांधने का मंत्र है, ओम नमो आगी थंबो अगर्णी थंबो राजा शरीरे प्रजा थंबो ईश्वर ब्रह्मा थो भई आगी सूर राय दीवर ईशाख। क्या मंत्र है, ओम नमो आगी थंबो अगर्णी थंबो राजा शरीरे प्रजा थंबो ईश्वर ब्रह्मा थो भई आगी सूर राय देवर ईशाख, है ना। ओम नमो आगी थंबो अगाणी थंबो राजा शरीरी प्रजा थंबो ईश्वर ब्रह्मा तो भाई आगी सूर राय दीवार ई साख। ये तो भैया थामने का मंत्र है और वो मंत्र वैसा है। तो इसको आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर और माता गायत्री का मंत्र पढ़ते हुए स्नान कर लीजिए। फिर उसको पोंछ पाछ के एक कपड़ा सफ़ेद रंग का पहन के आप आसन पर बैठ जाइए आराम से। अब जो पूजा स्थल पर आसन है उसको लेके बैठ जाइए। अपने सामने थोड़े से घास फूस और पंचमेवा रख लीजिए और उड़द के दाने रख लीजिए। और जो मैं मंत्र बताया था, ओम आज्ञा बेताल महाबेताल बैठ बेताल अग्नि अग्नि तेरे मुख में सवामण अग्नि महाविकराल फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप आपको 108 बार रोज रात्रिकालीन, मतलब प्रातःकालीन तो पूजन कीजिएगा, उसके बाद रात्रिकालीन इस मंत्र को रोज आपको 21 दिन तक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 108 बार रोज करना पड़ेगा। और जब 108वां हो जाए तो आप जो है उड़द के दाने लेके सामने जो घास फूस रखा उस पर डालिए। यदि वह स्वतः जल जाती है बिना किसी माचिस के तो समझिए आपके अग्नि बेताल प्रकट हो गए। जैसे जिस दिन जले आप तुरंत दाहिने हाथ में पंचमेवा का जो आपने कटोरा रखा है उसको लेके आप अग्नि बेताल को विनम्र होकर कहिए कि प्रभु आप मेरे घर में, मेरे पूजा स्थल में, मेरे मन स्थल में पधारे, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, दास हूँ। आप जो हैं आप इस भोग प्रसाद को ग्रहण करिए और आप जो हैं मेरे बताए हुए जगह पे आपके स्थापित हो जाइए। जब जब मैं आपका नाम का स्मरण करूं तब तब आप प्रकट होइए। भैया बैताल जो होते हैं मनुष्य के तीन दाहिने हाथ के अंगूठे में होते हैं, बैठते हैं, या जो है जीभ पर या आँख पर। तो आप तो जीभ कहिएगा क्योंकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी जीभ से ही टनाटन हिलाएंगे, फटाफट मंत्र पढ़ेंगे तभी तो होगा, जीभ पर करिएगा, है ना। तो इस तरह से करते हुए आप इसको करिए। विचित्र लग रहा है, मज़ेदार है, करके देखो, हो सकता सफल हो जाओ। क्योंकि मैं तो कर नहीं पाया ऐसे प्रैक्टिकल रूप में। आज बरसों बाद 25-30 साल बाद मैंने खोल के पोथा पतरने से निकाला, अब वो आपके सामने मैंने रखा।
अब बुझाने वाला मंत्र है तो वो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ओम नमो आगी थम्बो आगाणी थम्बो राजा शरीरे पज्जा थम्बो ईश्वर ब्रह्मा ब्रह्माठो भई आगी सूर्य राय दीवार ई लाख, है ना। ये मंत्र है थामने का। इसको भी आप जो है साथ साथ सिद्ध कर लीजिएगा, हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। भैया मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, 15,000 के करीब मेरे मतलब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन व्यूज़ के नाम में 100, 200, 250 मार मुरा के घिसट घिसट के होते हैं। इसमें जानते हैं, आप लोग सोचते हैं यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है, इसमें जानते हैं भुन्नास की जड़ मिलती है मुझको। पूरे वीडियो में जो जो अच्छे वीडियो सब कुछ मिला के हमको मतलब 15 या 20 रुपए मिलते हैं, समझे ना। ये 15-20 रुपए में, इससे ज़्यादा तो मेरा डाटा खर्च हो जाता है, मेरी अपनी शक्ति ख़त्म हो जाती है बुढ़ापे में। मेरा यही एक सहारा था, लेकिन आप लोग व्यूअर्स बढ़ाते नहीं हैं। व्यूज़ बढ़ाइए भैया, करबद्ध निवेदन है, व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर करिए, कहीं पर भी शेयर, व्हाट्सएप में करिए, फेसबुक पे करिए, अपने दोस्तों में करिए, सबको शेयर करते हुए मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। यदि जब मेरे व्यूज़, जानते हैं जब जो है मेरे व्यूज़ मतलब हो जाएंगे करीब, समझिए कि 15,000 20,000 एक वीडियो पे एक दिन में, है ना, तब मुझको जानते क्या मिलेगा, भुन्नास की जड़ से जरा सा आगे, मतलब 30 रुपये या 40 रुपये। तो भैया इतना तो लोग, आप लोग पान खा के थूक देते होंगे, है ना, सिगरेट पी के फूंक मार के अपना जिगर जलाते होंगे, हैं, या इधर उधर खर्च करते होंगे। तो भैया मेरी गरीबी पर तरस खाओ, और मेरे व्यूअर्स मतलब 14,000 कुछ हैं, मतलब 15,000 होने को हैं, तो 15,000 लोग ही इस वीडियो को देख लें तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। तो देखता हूँ कि आज कितने व्यूज़ मेरे बढ़ते हैं इस उसमें। जय माँ दुर्गे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और रक्षाबंधन की एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसके बीच में और भी वीडियो डाल के आपका सर खाऊंगा, समझे ना। और शुभकामनाएं उन बहनों को जिनके भाई रण क्षेत्र में हैं, या जिनके भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, या जिनके भाई है ही नहीं, उन वो हमको एकमात्र अपना भाई समझिए। मेरे तो 6 3 9 बहनें, 6 मौसेरी और 3 वो, उसमें से 2 तो क्या कहते हैं चली गई भगवान के पास, ईश्वर के पास, है ना। एक बची है छोटी बहन, पता नहीं किस बात से रुष्ट है। आज 5 6 साल से मुझे ना कोई फ़ोन करती है, ना बुलाती है, ना कुछ कहती है, ना वो होती है ना, पता नहीं किस बात से। हाँ, शायद उनको दुख होगा कि उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था, मैं 13वीं में नहीं जा पाया। वो मेरा एक व्यक्तिगत कारण था, जो कि वो जानती हैं क्यों नहीं आ रहा है, तब भी वो मुंह फुला के बैठी हैं। उस बहन को मैं कहता हूँ, यदि वो कभी मेरा वीडियो देखती होगी तो कहना, तेरा छोटा भाई जो सबसे ज़्यादा तू प्यार करती थी उससे बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है। इसी आशा के साथ कि वो कहीं ना कहीं इसको देख के फेसबुक पे किसी देख के मुझसे कांटेक्ट करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।